वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ई-वे बिल मैन्युअली कैसे जनरेट करते हैं। चलिए पहले आपको ई-वे बिल की थोड़ी जानकारी बता दे। लेट्स नो फर्स्ट व्हाट इज ई-वे बिल। ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल या डॉक्यूमेंट है जिसे हमें गुड्स को ट्रांसफर करने से पहले ई-वे बिल पोर्टल से जनरेट करना होता है। हु हैज टू इश्यू ई-वे बिल? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जहाँ मूवमेंट ऑफ गुड्स होती हो और जब गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा की हो। अनरजिस्टर्ड पर्सन जहाँ अनरजिस्टर्ड पर्सन द्वारा रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स की इनवर्ट सप्लाई की हो। ट्रांसपोर्टर रोड, एयर, रेल आदि द्वारा गुड्स ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता होती यदि सप्लायर ने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया है। जब ई-वे बिल जनरेट हो जाता है तो एक यूनिक ई-वे बिल नंबर या EBN अलोकेट होता है और ये EBN सप्लायर, रिसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर के पास अवेलेबल होता है। वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल, अगर डिस्टेंस 200 किलोमीटर से कम है तो वैलिडिटी पीरियड होगा 1 दिन और उसके बाद हर एक 200 किलोमीटर के लिए वैलिडिटी पीरियड होगा 1 एडिशनल डे। पर्पस ऑफ ई-वे बिल, ई-वे बिल ये सुनिश्चित करता है कि ट्रांसपोर्ट किए गए गुड्स GST लॉ का पालन करते हैं। साथ ही में ये गुड्स की स्टेबिलिटी को ट्रैक करता है और टैक्स इवेजन यानी कि कर चोरी को रोकने में टूल के रूप में काम करता है। दिस इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन नोटिफिकेशन नंबर 27 by 2017, सेंट्रल टैक्स डेटेड 30th August 2017 and notification number 94 by 2020, सेंट्रल टैक्स डेटेड 22nd December 2020। चलिए पहले इसका सेटअप करते हैं। गो टू सेटअप, कंपनी सेटअप एंड GST सेटअप में जाए और यहाँ ई-वे बिल सेटअप में ई-वे बिल रिक्वायर्ड ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में यस एनेबल करें। यहाँ पर हमने डिस्पैच मास्टर में यस एनेबल किया है जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चेंजेस को सेव करें। नेक्स्ट गो टू ट्रांजैक्शन, सेल्स एंट्री एंड सेल्स इनवॉइस। यहाँ आप देख सकते हैं कि ई-वे बिल का बटन ऐड हो गया है। हमने यहाँ इनवॉइस पहले ही ऐड कर ली है। सेल्स इनवॉइस सिलेक्ट करें जिसका हमें ई-वे बिल जनरेट करना है। देन क्लिक ऑन ई-वे बिल बटन। फिर ई-वे बिल डिटेल का पॉपअप ओपन होगा। डिस्पैच मास्टर रिक्वायर्ड में यस सेट करें। डिस्पैच फ्रॉम में लोकेशन सिलेक्ट करें जहां से आपके गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। अभी हम यहाँ रोड सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सब टाइप में सप्लाई सिलेक्ट करें। यहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करें। ट्रांसपोर्टर नेम सिलेक्ट करें। फिर डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जहाँ से आप गुड्स डिस्पैच कर रहे हैं वहाँ से लेकर जहाँ तक आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आपको पिन टू पिन डिस्टेंस पता करना है तो आप ई-वे बिल सिस्टम पोर्टल पर जाके पता कर सकते हैं। डिस्टेंस एंटर करें। ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट ऐड करें। व्हीकल नंबर एंटर करें। यहाँ व्हीकल टाइप में रेगुलर सिलेक्ट करें क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड है। देन क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद अटेंशन की विंडो ओपन होगी। सभी टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़े। यहाँ आई अग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करें। देन ई-वे बिल एक्सपोर्ट का विंडो ओपन होगा। यहाँ एक्सपोर्ट टाइप में हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक एक्सेल और दूसरा जेसन। एक्सेल से आप एक्सेल फाइल जनरेट करके और उसे वैलिडेट करके जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं और जेसन से जिससे डायरेक्टली जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी। फिलहाल हम यहाँ जेसन सिलेक्ट कर रहे हैं। फाइल नेम ऐसा जनरेट होगा। फाइल एक्सपोर्ट हो जाने के बाद हम उसे ओपन करना चाहते हैं इसलिए चेकबॉक्स टिक करेंगे। फिर एक्सपोर्ट होने वाली फाइल का पाथ देख सकते हैं। यदि आप चाहे तो फाइल पाथ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि जेसन फाइल जनरेट हो गई है जिसमें आपकी बिल डिटेल्स आ गई है। ई-वे बिल जनरेट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि आपको ई-वे बिल पोर्टल में लॉगिन करना होगा और फिर जेसन फाइल अपलोड करनी होगी। इतने आसान तरीके से आप ई-वे बिल मैन्युअली जनरेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और जानकारी के लिए आप अपने सॉफ्टवेयर वेंडर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।